ओम साई का सभी को। आज की ये वीडियो कुछ जानकारियाँ देनी थी आपको दरबार के लिए और कुछ होली के लिए। तो ये होली के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपको अगर नॉलेज लेनी हो तो ये वीडियो देखना। होली के लिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सबको पता है कि अभी फागुन चल रहा है और ये होली के दिन चल रहे हैं। तो होली के दिन ऐसी गलती ना करें कि आपका कुछ भी गलत हो जाए, क्योंकि इन दिनों में हर वो शक्तियाँ प्रचंड रूप ले लेती है। ये भक्तों के लिए और साधु संत अघोरी के लिए बहुत बड़े और मान्यता रखते हैं ये दिन। इन दिनों में किसी भी भगत को ना छेड़ें, क्योंकि इन दिनों में भक्तों को छेड़ा हुआ किसी भी भगत को ना छेड़े, कि वो चाहे काली का भगत हो, चाहे दुर्गा का भगत हो, या चाहे किसी देवी देवताओं का किसी का भी भगत हो, किसी को भी ना छेड़े। क्योंकि उन दिनों में अगर उसने कोई वचन कर दिए या आपके लिए कुछ भी भरा बुरा कुछ भी बोल दिया, तो बाबू वो तो सत्य होने होने हैं। क्योंकि उन टाइम में, इस टाइम में माँ भगवती और वो शक्तियाँ उनके साथ चल रही होती है, और हर शक्ति इन दिनों में प्रचंड रूप ले लेती है। तो इन दिनों में ऐसी गलती ना करें किसी भी भगत के बारे में, या किसी की किसी की बुराई, या किसी के बारे में कुछ भी गलत अपशब्द, या किसी के बारे में निंदा या चुगली ये नहीं करनी चाहिए। भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भगत को जब क्रोध आ गया और भगत ने अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी अपशब्द बोल दिया, तो बाबू उसी टाइम में तो तुम अपना तो बिगाड़ोगे, अपने परिवार का भी अपने परिवार को भी ले डूबोगे। तो भक्तों के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलना। इन दिनों में अगर उन्होंने वचन कर दिए तो बाबू ये तो पत्थर की लकीर है, आपका तो बुरा हो ही जाएगा। किसी के बारे में अगर उन्होंने भला या अच्छा कह भी दिया तो बाबू वो भी असत्य होने वाला है। भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए इन दिनों में, खास करके वो काली का भगत हो तो बाबू उसके तो साथ साथ माँ काल का तो तुम्हें पता है कि वो साथ ही चलती है, हर भगत के साथ चलती है। जो उसकी भक्ति करता है तो माँ उसके भगत के बारे में कभी भी भरा या बुरा नहीं सुनती है। उसके भगत के बारे में किसी ने बुरा बोल दिया तो बाबू भगत को पता हो या ना हो, पर उस भगवती को पता होगा तो बाबू वो तो उसी टाइम बिगड़ जाएगी और छिड़ जाएगी। उसी टाइम तुम्हारा तो बाबू वो हो जाएगा, फिर तो बर्बाद होने वाले हो तुम तो बाबू किसी के बारे में, किसी भगत के बारे में ऐसा कुछ ना बोले। और ख़ास करके इन दिनों के अंदर चौराहे पे ऐसी चीज़ें होती है। बहुत ही बुरी शक्तियाँ वहाँ पे, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ छोड़ी जाती है, या फिर वो हर चौराहे पे ठिकाना होता है हर बुरी शक्ति का। तो चौराहे से खास करके लेडीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी लेडीज़ को अपने बाल धोकर या खुले छोड़कर किसी चौराहे पर नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि कौन सी भी बुरी शक्ति आपके साथ चल पड़े कभी पता नहीं चलता। जो संकट माँ बोलती है या किसी के बारे में संकट बताती है तो इन दिनों में ज़्यादा होते हैं बाबूजी। तो इन दिनों में चौराहे पे गुजरना, या किसी भी चौराहे पे भोग किसी भी देवी देवता का रखा हो तो इन दिनों में उन भोग का अपमान ना करें, उनको पैर ना लगाएं, साइड से होकर निकल जाए। और भक्तों के लिए तो ये बहुत अच्छे दिन होते हैं, बहुत बड़े दिन होते हैं भक्तों के लिए। तो इन भक्तों को भी पूरा ध्यान रखना होता है कि क्योंकि भक्त के हर किसी भगत के बारे में कोई ना कोई दुश्मन हो ही जाता है, या कोई ना कोई दुश्मन बन ही जाता है। वैसे भगत लोग किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, मैं अपना किसी को दुश्मन नहीं मानता, ना मैं किसी के बारे में बुरा शब्द या ऐसी बुरी चीज़ें मैं करता हूँ, ना मैं किसी को अपना बुरा करने देता हूँ। क्योंकि मेरे साथ तो माँ काल का चलती है और वो हर टाइम अपना पैरा देती रहती है। तो माँ काल का तो कोई भी अगर मेरी निंदा कर भी रहा होता है तो माँ अपने आप ही सलटा लेती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। तो मैं अपना किसी को भी दुश्मन नहीं मानता। और किसी ने अगर
अगर हमने भी इस जीवन में गलतियाँ करी है, तो अगर किसी ने भी हमारे साथ कुछ गलत कर भी दिया हो, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको उस आगे वाले ने गलत किया है तो हम भी उसके साथ गलत करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, ना मैं ऐसा करता हूँ। तो बाबूजी इतने साल हो गए मुझे गद्दी या चौकी लगाते हुए, कभी किसी के साथ मैंने कोई बुरे वचन नहीं किए। मेरे को इतना याद है कि माँ ने कभी वचन नहीं करने दिए, किसी के बारे में कुछ भी बुरा शब्द नहीं बोलने दिया। और अगर किसी सर से अगर ऊपर पानी हो गया फिर गया, तो फिर माँ को सँभालना भारी पड़ जाता है। बाकी अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और कालका तो आपको पता है कि प्रचंड रूप की देवी मानी गई है। क्यों, उनका रुद्र रूप किसी से छुपा नहीं है। वो बहुत ही क्रोध वाली देवी भी मानी गई है, तो सौम्य रूप में दयालु माँ भी मानी गई है। तो माँ के दोनों रूप है। जितनी तुम उनसे दया भावना रखना चाहते हो, या दया भावना उनसे कुछ भी फल मांगना चाहते हो, तो वो इन दिनों में फल आपको देती ही देती है। तो उन भक्तों का आशीर्वाद लो, तो वो उनसे उनसे वचन करवाओ अपने लिए। अगर उन्होंने किसी ने वचन कर दी, तो बाबू इन दिनों में तुम्हारे काम तो कार्य ऐसे ही बन जाने हैं, और ऐसे ही बन जाते हैं इन दिनों के अंदर। क्योंकि माँ कालिका उनके कंठों पर विराजमान रहती है। जो अगर सच्चा भगत होगा, तो वो माँ काली को तो वैसे ही साध लेगा, अपने कंठों पे साध लेता है। कंठों पे माँ विराजमान हो जाती है, और उनके वचन, हर वचन सत्य हो जाते हैं, पत्थर की लकीर बन जाती है। अगर उन्होंने कुछ किसी का भला बोल भी दिया है, तो बाबू वो तो सत्य होने ही होने होते हैं। इन दिनों में माँ कालिका किसी भी देवी देवता के आशीर्वाद या उनके दर्शन मात्र उनके सारे कार्य हो जाते हैं। तो माँ की मंदिर में जाओ, कालिका माँ की मंदिर में जाओ, या किसी भी देवता को जो तुम्हारे इष्ट हो, जिसको तुम मानते हो, उनके मंदिरों में जाओ, उनकी हाजिरियाँ भरो और उनकी कढ़ाई वगैरह चढ़ाओ। खास करके चौक चौराहे वाली जो को देवी मानी गई है, तो चौक चौराहे वाली देवी किसी के अगर काम धंधे रुके हो, या किसी के कर्ज हो रखा हो, या किसी के पैसे अटके हुए हों, या अन्य किसी भी अपनी निजी जो भी है परेशानी, तो चौराहे वाले को मनाना इन दिनों में बहुत सही माना जाता है। क्योंकि ये उन्हीं के दिन चल रहे होते हैं, चौराहे वाले के दिन, क्योंकि ये ठंडे दिन होते हैं, और इन ठंडे दिनों के अंदर माँ चौराहे वाले को ज़रूर भोग दे के आए। हर मंथ में देना चाहिए। अगर हर मंथ में, हर सैटरडे नहीं दे सकते, तो मंथ में तो एक बार तो देना चाहिए। और हर मंथ में भी नहीं दे सकते, तो किसी त्यौहार पे या होली दिवाली आपको ये भोग देना चाहिए, जो शीतला माँ के जाता है। शीतला माँ के चौराहे पे नहीं रखना, आपको शीतला माँ के मंदिर में रख के आ सकते हो, उनको मंदिर में अर्पण करके आ सकते हो। साथ साथ उनका ठंडा दीपक भी आप माँ को अर्पित कर सकते हो। उनको प्रिय होते हैं ये जो हम मनाते हैं मीठे भुज्जे, और माँ को रोट भी देनी चाहिए। काली चुन्नी उनको पसंद होती है, काली चुन्नी उनको चढ़ानी चाहिए। साथ में भैरव बाबा के लिए भी कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए, यानी सिगरेट वगैरह जो भी है आप दे सकते हो। बाकी चौराहे वाली का भोग हर महीने में एक बार तो देना चाहिए। अगर महीने में नहीं दे सकते, तो 6 महीने में एक बार तो देना ही चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि हम हर कोई हर एक वो व्यक्ति जो चौराहे से होकर निकलता है, हर चौराहे वाली माँ जो उसके चौराहे के उसके वैसे ही रास्ते खोलती जाती है। तो हर किसी को मनाना चाहिए चौराहे वाली माँ को। तो ये दिन तो बाबू, इन दिनों में ये चीज़ें ध्यान करके ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भगत के बारे में ऐसा बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। खास करके वो काली का भगत हो या अन्य कोई भी भक्त हो, उनके बारे में बुरा बोलना ही नहीं चाहिए। इन दिनों में उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और एक और आपको जानकारी देनी थी। जब सैटरडे, पिछला सैटरडे निकला था, तो अगर कोई बच्चा नहीं आया था दरबार में, या इस दरबार से जुड़ा हुआ हो, चौकी से जुड़ा हुआ हो, तो उनको ये बता दिया जाता है कि बाबू माँ के वचन हुए थे। जब माँ आई थी अगले सैटरडे, तो माँ ने ये वचन किए थे कि मैं अब से हर सैटरडे जब माँ हाजिरी लेती थी, तो अब हर सैटरडे माँ हाजिरी नहीं लेगी। माँ सिर पे नहीं खेलेगी। माँ सिर्फ एक ही मंथ में एक ही दिन आएगी, वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी।
अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी में जो आना चाहता है, जो माँ के दर्शन करना, वैसे माँ तो यही विराजमान है, बाकी जो गद्दी पे माँ का दर्शन पाना चाहता है तो बाबू वो अष्टमी के दिन आएगा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी। उन दिन किसी को अगर माँ के दर्शन करने हैं तो उन दिनों में आ जाना। बाकी पुच्छा रोज होगी, पुच्छा हर सैटरडे होगी, जैसे चौकी लग रही थी वैसे भी नॉर्मल चौकी लगेगी, पुच्छा भी होगी। माँ गद्दी पे विराजमान रहेगी। माँ ने यही वचन किए थे कि मैं हम गद्दी पे विराजमान रहूँगी पर सिर पे नहीं खेलूँगी, बस। क्योंकि बाबू माँ को संभालना बहुत भारी हो जाता है, और माँ जब आती है तो बाबू कितने रुद्र रूप में आती है वो मेरे को पता है, क्योंकि सैटरडे के दिन चौकी लगती है तो उसके 3 दिन तक मेरे ऊपर माँ का असर रहता है, और माँ इतने रुद्र रूप में आती है कि सबको संभालना भारी पड़ जाता है, क्योंकि संभालने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है, जो चौकी से जुड़ा हो उनको पता है कि सेवादार मंदिर में नहीं है सिवाय चाची के, और चाची से इतना होता नहीं क्योंकि उनकी भी एज ज़्यादा हो गई बाबू, तो चाची भी डरती है। उनको खुद को संभालना बहुत भारी पड़ जाता है बाबू। उनके कहीं चोट वोट लग गई या मुझे कहीं चोट वोट लग गई तो बाबू हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो माँ ने यही बोला है कि अगर चोट वोट लग गई तो बाबू हम माँ को ही दोष देंगे कि माँ इतनी प्रचंड रूप से क्यों आती है, और इतनी प्रचंड रूप से उन्हें अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। तो बाबू ये पता नहीं माँ की लीला है या क्या है, ये मैं नहीं बता सकता। बाकी माँ ने ये वचन किए तो सबको ये जानकारी देनी थी मुझे, और होली के बारे में बताना था, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मंदिर की सारी जानकारियाँ यूट्यूब पे आपको सबको मिलती रहेगी, आगे भी वीडियो आती रहेगी, तो बाबू फॉलो करते रहे। तो जिसको भी अष्टमी को आना है वो अष्टमी को आए, जिसको सैटरडे को आना है वो सैटरडे को आए पुच्छा, तो आपको सैटरडे को ही लेनी होगी बाबू। सैटरडे को माँ भगवती गद्दी पर ही विराजमान रहेगी, तो ये ऐसा बिल्कुल सोच के ना आए कि माँ तो आ ही नहीं रही, पुच्छा कैसे देगा। तो बाबू बिना आए माँ भी पुच्छा दे देती है। माँ भगवती हर टाइम मेरे साथ साथ चलती है, और वो अपने भक्तों के साथ ही रहती है। किसी के गुप्त रूप में चलती है तो किसी की खुल के आती है। बाबू माँ तो माँ है, माँ अंदर बैठ के भी पुच्चा दे सकती है, वो तो परखने वाला ही परख सकता है। तो जो ये सोचता है कि माँ का भाव तो आ ही नहीं रहा है, ये पुच्चा कैसे दे रहा है, तो बाबू ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि माँ गद्दी पे विराजमान रहती है और वहाँ बैठने के बाद भी माँ असर कर देती है। और आपको तो सबको पता है, ये जो चौकी पे आता है उन्होंने अनुभव भी किया होगा, तो माँ के एक एक वचन सत्य गए हैं। तो इन दिनों में माँ जब भी वचन करेगी किसी के लिए भी करेगी वचन, तो बाबू वो तो सत्य होने होने ही है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी भगत के बारे में बुरा ना बोले, चौराहे से ढंग से निकले, चौराहे पे खुले बाल करके कोई भी लेडीज़ ना निकले, क्योंकि इन दिनों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको मैं बता भी नहीं सकता, बहुत ही गुप्त चीज़ें होती है। किसी के ऊपर क्रियाएँ जो होती है, या किसी के ऊपर प्रेत भूत प्रेत की बाधा जो हो जाती है, जो भी हो इन दिनों में ज़्यादा होती है। तो बाबू इन दिनों में संभल कर रहना चाहिए, खासकर भक्तों को संभल कर रहना चाहिए। जो भगत के साथ में जो भी बुरा भला होता है वो इन दिनों में ही होता है, तो किसी के हाथ की चीज़ें ना ले ना खाए, और मीठी चीज़ें किसी के हाथ से मीठी चीज़ ना खाए, क्योंकि बाबू कभी भी कोई भी दुश्मन कहीं पे भी घात लगाए बैठा होता है। तो भक्तों को तो